आज हमारे साथ एक ऐसी महिला नेत्री मौजूद हैं जो कांग्रेस पार्टी की संघर्षशील महिला हैं और वर्तमान में यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हैं सोनम बैस जी। हम उनसे जानेंगे और बात करूंगा कि इस बार उन्होंने कुर्सी विधानसभा से दावेदारी की है और बाराबंकी जनपद कुर्सी विधानसभा के अंतर्गत आती है। सोनम जी, आपका हमारे साथ और हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका हमारे साथ। और आपने कांग्रेस पार्टी कब से ज्वाइन की और राजनीति में आपने कब से कदम रखा था? मैंने राजनीति में 2015 से कदम रखा। जी। तब मुझे पहला नगर उपाध्यक्ष बनाया गया मेन बॉडी का। मुझे बहुत खुशी थी और उसी टाइम लॉकडाउन लगा तो मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि खुशी है क्योंकि पद भी मिला था और अब भी खुशी चेहरे पे आ रही है। इससे लग रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस में आप कोरोना काल चल रहा था तो मुझे मैं डोर टू डोर जाती थी और सबकी मदद करती थी। मुझे बहुत खुशी होती थी कि कम से कम मैं एक लड़की होके मैं जब उस वक्त कोरोना काल में जब लड़कियां या कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता था तब मैं घर के बाहर निकल के उन लोगों की मदद करती थी जो गरीब हैं और उनके पास खाने का सामान तक सामग्री भी नहीं पहुंच पाती थी। उसके लिए मुझे घर से निकलना पड़ता था कि मैं उन लोगों के पास में जाके उन लोगों की मदद कर सकूं। वो दौर तो सबको याद है जब कोरोना का समय चल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे देश में। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे, लोग घरों में बंद रहते थे और बैठे रहते थे, अपने घर में रहते थे। उस समय ये सोनम बैस जी निकल करके लोगों की मदद करती थी, भोजन पहुंचाती थी। जो लोग गरीब थे, मजदूर थे, जिनके पास खाने की कोई सामग्री नहीं थी, उस समय ये निकल करके लोगों को सामग्री अपने तरफ से देती थी, राहत पैकेज भी देती थी। लेकिन आपने कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी की है, टिकट मांग रही हैं आप, तो आप इस बार के क्षेत्र में और आपके खासकर क्या मुद्दे रहेंगे वहाँ पे? मुद्दे तो ऐसे हैं कि आप खुद जानते हैं कि जब से ये बीजेपी पार्टी आई है तब से उनका मुद्दा यही था कि हम सारी जितनी भी परेशानी है सब हम खत्म कर देंगे। ये आप भी जानते हैं, मुझे तो नहीं लगता है, आप लोग भी जानते हैं। महंगाई पहली चीज तो ये कि यही आप लोग ले लीजिए कि महंगाई कितना बढ़ती जा रही है कि गरीब से गरीब इंसान कैसे वो अपने घर का सिलेंडर खरीदे। 3 सिलेंडर तो मोदी जी ने और योगी जी ने तो उपलब्ध करा दिए, मगर फिर उसके बाद में क्या हो रहा है कि वही सिलेंडर जब एक गरीब किसान हो या कोई भी हो, कहते नहीं है कि छोटे से छोटे इंसान के बस में ऐसा जरूरी नहीं होता है कि 1000 रुपए का सिलेंडर कोई। हमारी कांग्रेस पार्टी में तब आपने खुद देखा था डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत भी कम थे और आज वही वक्त आया है कि ये भाजपा सरकार जो है, भाजपा सरकार की योजनाएं जो है ये महंगाई छू रही है, बेरोजगारी फैली जा रही है, गरीब से गरीब इंसान खाने के मोहताज हो रहे हैं लेकिन कुल मिला के जो भी उनकी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं जो है सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता के हितकारी लिए नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप खुद देख रहे हैं महंगाई आसमान छू रही है, डीजल पेट्रोल के रेट अलग बढ़ रहे हैं और ये देखिए तो क्या लगता है इस बार के चुनाव महंगाई पे और बेरोजगारी पे ही होगा? जी, मेन वही है ही है। इंसान क्या करे, जब महंगाई बढ़ती जाएगी तो इंसान अपने अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा? इंसान के पास में भारतीय जनता पार्टी इस बार में जैसे राशन बांट रही है कि हम जो है गरीबों तक राशन दे रहे हैं। राशन कब तक देगी? वो राशन तब तक दे रही है जब तक इलेक्शन चल नहीं रहा है, जब तक आ नहीं रहा है। उनका मेन मुद्दा ये हो गया है कि अब औरतें 40% आरक्षण, जो मेरी प्रियंका दीदी ने कांग्रेस पार्टी से कहा गया है कि 40% औरतों को आरक्षण दिया जा रहा है और उसी के पर्पज से उनका लग रहा है कि उनका भाजपा गद्दी डगमगा गई है, तो उस डर से वो हम लोगों को राशन दे रहे हैं। मगर कब तक देंगे? ये राशन देते हैं, इधर कहते नहीं है सिलेंडर दिया, उधर सिलेंडर के रेट बढ़ा दिया। तो उनका मेन मुद्दा यही है कि बस खिलाए जाओ, फिर बाद में तो निकालना ही है उनको। लेकिन प्रियंका जी ने एक अभी देखिए स्लोगन लगाए हैं, चला रही हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तभी तो मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, तभी मैं खुद इस क्षेत्र में मैं खुद एक प्रत्याशी की मैंने आवेदन किया है कुर्सी विधानसभा से। मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। मेरा टारगेट यही है कि जितनी भी औरतें जितनी भी बहनें, भाभी, माएँ हैं वो कहते नहीं है अपनी शक्ति को जाने और हर कहते नहीं है कि किसी से कमजोर ना हो, बस आगे से आगे बढ़ के वो अपनी विचारधारा है वो किसी से कमजोर नहीं हो सकती हैं, वो लड़ सकती हैं
और कहते नहीं है नारी शक्ति जिंदाबाद, बस वही मेरा टारगेट है। और मैं यही चाहूंगी कि मैं हमारी प्रियंका दीदी ने जो आह्वान किया है, जो स्लोगन चलाया है, जो लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, तो ये मेरा नारा है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसका असर देखने को इस चुनाव में मिलेगा। साफ सोनम जी का कहना है कि महिलाएं भी अब जागरूक हो चुकी हैं और महिलाएं अपना हक मांगने लगी हैं कि हमारा भी हक बनता है। और महिलाएं चाहें तो किसी की कुर्सी को हिला सकती हैं, क्योंकि इनकी 50% आबादी मानी गई है। इनका लोग जो है इसी को देखते हुए इनका कहना है कि भाजपा जो है डर गई है। महिलाओं की जो प्रियंका जी ने स्लोगन चलाया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है इस बार चुनाव में नजर आ रहा है। अभी से आ रहा है, वो आएगा नजर होता है, इसी को डर है भाजपा को। लेकिन आप कुर्सी विधानसभा से चुनाव की दावेदारी की हैं और आप ही की पार्टी के लोग वहाँ पे पहले से कई लोग मौजूद हैं, टिकट मांग रही हैं, तो अपनी आप मजबूती कितनी मान रही हैं वहाँ से? देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, हमारी कांग्रेस पार्टी में सबका हक बनता है टिकट मांगने का। मैं तो यही चाहूंगी, अगर मुझे मिलता है तो मैं प्रयास कर रही हूँ, अगर किसी और को भी मिलता है तो मैं उसका भी मतलब साथ दूंगी पूरी तरीके से, कि हमारी कांग्रेस पार्टी है और सब मेरे अपने हैं। इसलिए मैं ये नहीं चाहूंगी कि अगर मुझे मिलेगा तो वो लोग भी मेरा मतलब सपोर्ट करेंगे, और अगर उनको मिलता है तो मैं सपोर्ट करूंगी पूरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि इन्होंने कहा कि जिस पार्टी का जो भी फैसला आएगा उसका मैं पालन करूंगा, उसका मैं मानूंगी। यदि हमको प्रत्याशी कुर्सी विधानसभा से पार्टी की तरफ बनाया जाता है तो मैं चुनाव लड़ूंगी, यदि अगर किसी दूसरे को प्रत्याशी वहां से बनाया जाता है तो मैं उसका सपोर्ट करूंगी। नमस्कार, आप बने रहिए सच वार्ता न्यूज चैनल के साथ और देखते रहिए राजनीतिक की खबरें।